आह, बढ़िया। वो इतनी जल्दी आ गई? हाँ? शांत रहो रॉबी, शांत रहो। हेलो मेरी जान। अरे तुम आज कुछ अजीब से लग रहे हो। उम्मीद है अजीब से तुम्हारा मतलब अच्छे से ही हो मेरी जान। ओके। वैसे अब तो मुझे इस अजीब साइंटिस्ट बॉयफ्रेंड की आदत हो गई है। क्या तुमने कुछ कहा मेरी जान? छोड़ो, बस भी करो रॉबी। तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मुझे डर लगने लगा है तुमसे। आज कुछ तो अजीब है तुम्हारे साथ। रोज, क्या आप कभी ऐसे साइंटिस्ट से मिले हैं जिसे साइंस से डर लगता हो? बेबी बाहर आओ, दरवाजा खोलो। तो इस तरह मुलाकात हुई। बेबी, मेरा नाम है रॉबी और जिस औरत के पीछे पीछे मैं अभी आया हूं उसमें मेरी जान बसती है। यही है मेरी जिंदगी। रोजलिन, बेबी प्लीज दरवाजा खोलो। तुम दोनों कौन हो? तुमने रॉबी के साथ क्या किया? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं रुक जाओ, मैं रॉबी ही हूँ। और रोजलिन, मैं भी रॉबी हूँ। हाँ, ये सही कह रहा है। मतलब वो नहीं कि ये भी रॉबी ही है, पर ये रॉबी नंबर 2 है। मतलब ये असली रॉबी नहीं है, पर रॉबी नंबर 2 है। बेबी तुम एक बार दरवाजा खोलो। अगर तुम मेरे रॉबी नहीं हुए तो देख लेना। मुझे तुम्हारे उस सड़े हुए मूंछों वाले चेहरे से एक शब्द भी नहीं सुनना। ओह, मैं समझ गई। ये जरूर तुम्हारा कोई एक्सपेरिमेंट है। क्या? ओ हाँ, ये बॉबी है। बॉबी? बॉबी मेरा हमशक्ल था। मैंने रोजलिन को क्लोनिंग के प्रोसेस के बारे में बताया। मुझे पता था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि रोजलिन को साइंस से कोई लेना देना नहीं था। पर मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह उसने अपनी आंखें घुमाई जब ये मामला उसके सर के ऊपर से जा रहा था। कभी कभी तो मजाक में भी वो ये कह देती थी कि साइंस छोड़कर मैं उसके साथ कहीं दूर पहाड़ों में चला जाऊं, ताकि मेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाए। तो ये तुम ही हो? खैर हाँ भी और ना भी, क्योंकि इसके अंदर मेरा डीएनए है, जिसका मतलब है ये सर से पैर तक मेरे जैसा दिखता है। पर क्या ये तुम्हारी तरह सोचता भी है? नहीं, क्योंकि जैसे मैं इतने सालों में पला बड़ा हूँ उसी हिसाब से मेरी पर्सनालिटी और मेरी सोच ग्रो हुई है। ये अभी उस तरह से नया है, तो ये यहाँ जो भी देखता है वही सीखकर खुद को ढाल लेता है। फिलहाल असल में तुम इसे मेरा जुड़वा भाई कह सकती हो, पर हाँ हमारे पेरेंट्स सेम नहीं है, बस हम ही हैं। समझ गई। हिमाचल जाने की 2 टिकट्स बोलो, बुक कर दूं? बेबी मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी नहीं। ये पागलपन है रॉब। पता है तुम्हें, जब मैंने तुम्हारी कब्र देखी थी तो मैं कितना डर गई थी। मतलब कि मेरा थिंकिंग चेम्बर? हाँ, जो भी है। पर ये बेबी जरा सोचो, ये एक्सपेरिमेंट साइंस की दुनिया में क्या कर सकता है। टेक्स्ट बुक में एक नया चैप्टर ऐड हो जाएगा। एक और चैप्टर नहीं, बल्कि कभी न ठीक होने वाली बड़ी से बड़ी बीमारियों का हल निकल आएगा। मतलब तुम जरा सोचो तो, मैं इसका बोन मैरो ले सकता हूँ, इसकी किडनीज। रुको, इसकी किडनीज? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी रॉब। अरे मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बीमार पड़ा। कभी नहीं। ये एक इंसान है रॉब, कोई रोबोट नहीं। सुनो, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, तुम ही से। ये मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, तुम उसके इतना करीब मत जाओ। तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मैं तुम्हारे हमशक्ल के करीब खड़ी हो गई। वाह, मजाक बना दिया है ना तुमने। रोजलिन मेरी रोज, वो दिल की बहुत ही अच्छी है और इसीलिए मैं कभी उससे बहस नहीं कर पाता हूँ।
मुझे याद है कि कितनी जल्दी मेरा एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा। रोजलिन भी हैरान रह गई। ये तो कमाल है। बॉबी बहुत तेजी से मेरे हाव भाव सीख रहा था। वो मेरी तरह हंसने लगा, बातें करने लगा, खाने लगा। हमारे बीच कुछ फर्क नहीं रहा था, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं। वो मेरी तरह इंसान बन गया था। आई एम सो सॉरी। तुम यहां कर क्या रहे हो? मेरी जासूसी में लगे हो? मैं सोच रहा था कि एक बार फिर मेरा टेस्ट करना चाहिए। मतलब कि जितनी जल्दी तुम्हें यकीन होगा कि मैं तुम्हारे जैसा बन गया हूं, उतनी ही जल्दी तुम्हें बेहतरीन साइंटिस्ट का अवार्ड मिलेगा, है ना? बॉबी की बात सही थी। वो काफी अच्छे से तैयार हो गया था। उसे पता था कि मैं कैसे चलता हूं, मेरे हाव भाव। वो मेरी तरह ही बन गया था। मुझे एक आइडिया आया। रोजलिन घर आने वाली थी, हम दोनों साथ में डिनर करने वाले थे। तो मैंने सोचा कि मेरी जगह रॉबी डिनर पर रहे, और डिनर खत्म होने तक अगर वो इसे नहीं पहचान पाए तो मतलब कि हम मेडिकल बोर्ड के सामने जाने के लिए तैयार हैं। मैं एक्साइटेड था क्योंकि रोजलिन से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। पर मैं छुपूंगा कहां? जब तक वो ना पहचाने तब तक हम फंस नहीं सकते। एक मिनट, मेरा थिंकिंग चेंबर। इस तरह मैं नजरों के सामने रहूंगा और उसे दिखूंगा भी नहीं। मेरा आइडिया मुझे सही लगा। मेरा चेम्बर कमाल की चीज थी। उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी और आराम भी रहता था। वैसे भी कुछ ही घंटों की बात थी। मेरी रोज कैसे रिएक्ट करेगी, मैंने सोचा। हे, बॉब कहाँ है? मैल फंक्शन हो गया था तो मैंने उसे कुछ देर के लिए चेम्बर में रखा है। मैल फंक्शन? कितना फालतू बहाना है। झूठ चल गया। डिनर खत्म हुआ और उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। बस अब किसी भी पल। बेबी, मैं थक गई हूँ। बस मुझे बाहर जाना चाहिए। ये खुल क्यों नहीं रहा? जाम हो गया है क्या? रॉब, चलो ना सोते हैं। हाँ हाँ चलो स्वीट हार्ट। एक मिनट, ये क्या? हाँ? नहीं, तुम्हारी तो। मैं चिल्लाया इतनी जोर से कि आसमान फट जाए, पर मैं जानता था कि मेरी आवाज बाहर नहीं पहुंच पाएगी। वो हैवान मेरे सामने से निकला। वो बहुत अलग लग रहा था। लग रहा था कि जैसे मैं अपनी परछाई देख रहा हूं। मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसा होगा। उसके अंदर का बदलाव मुझे दिखा क्यों नहीं? वक्त का कुछ अंदाजा नहीं रहा था। पता नहीं मैं कितने घंटों से अंदर बंद था। बॉबी ने मेरी जगह ले ली थी। वो मेरी लैब और मेरे सामान इस्तेमाल कर रहा था। मेरी रोज वो उसे हंसाता, उससे बातें करता, वो उसके बारे में पूछता रहता, उसके बचपन के बारे में, उसकी इच्छाएं, उसकी पसंद, उसकी नापसंद। पता है, मुझे तुम्हारा ये नया अवतार अच्छा लग रहा है। आज से पहले तुमने मेरी लाइफ में इतनी दिलचस्पी कभी नहीं ली। खैर, मुझे जिंदगी ने जो सबसे अनमोल तोहफा दिया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। कितना बेवकूफ है। रोज, मैं यहां हूं। रोज। मैं बहुत खुश हूँ। हे, तुम्हारा निशान कहाँ गया? कैसा निशान? वही निशान जो मेरा पर्स लगने से पड़ गया था। ओह, वो तो ठीक हो गया मेरी जान। इतनी जल्दी? चलो अब चलते हैं। तुम थकी हुई हो ना? चलो अब सो जाते हैं। हाँ ठीक है।
मैं तुम ही हूँ रॉबी। मुझे एहसास हो गया था। ओह बेबी, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है और आज उसके माथे पर वो निशान नहीं था। मुझे पता था। मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। अरे ये तो बंद है। यस। रोजलिन, पीछे देखो। बॉबी प्लीज मेरी बात सुनो। आई लव यू रोजलिन, और मेरे पास तुम्हारा प्यार पाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। रॉबी को मरना होगा और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, है ना मेरी जान? बॉबी, रॉबी तो तुम्हारा। मुझे परवाह नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। नहीं, उसे छूना मत। प्लीज प्लीज। ओह बेबी। नहीं, 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 उठो रोजलिन, आंखें खोलो। मैंने देखा, हैरानी से मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं दुखी था, गुस्से में था, क्योंकि मेरा हमशक्ल मेरे प्यार के मरने पर फूट फूट कर रो रहा था। उसने प्यार करना कैसे सीख लिया और उसे प्यार हुआ कब? मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता था। ये क्या हो गया? और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही वो खड़ा हुआ, मेरा गला सूखने लगा। उसके हाथ में चाकू था। वो उससे शायद मुझे मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना किसी काम की नहीं। तुम्हें मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था। यह प्रकृति के खिलाफ था। मैंने उसमें बदलाव लाने की कोशिश की। मैंने अपना हमशक्ल बनाने की कोशिश की। अगर मुझे पता होता कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से क्या अंजाम होता है, तो शायद आज मेरी जिंदगी, मेरा प्यार मेरे साथ होता।